नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है कि लोग बोलते हैं कि हम सर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ऑनलाइन पेपर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर परीक्षा में नहीं आ पा रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो दोस्तों उसका सिंपल सा कारण है और बहुत आसान है और बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा, तो जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो हम बात करें कि कोई भी एग्जाम के लिए यदि आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो आप जब एक टेस्ट पेपर देंगे तो आप एक टेस्ट पेपर से आपका आकलन नहीं कर सकते हैं, याद रखना। सबसे पहली बात यह है कि आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दें, कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो आप एक टेस्ट पेपर दे के आप उसका आकलन नहीं लगा सकते हैं कि आपने उसमें जितने नंबर लाए हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है। समझ रहे बात को। इसमें आपको मिनिमम 3 टेस्ट पेपर लगाने होंगे। जब आप 3 टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि तीनों टेस्ट पेपर में आपके सेम नंबर नहीं होंगे, यानी सभी में समान नंबर नहीं होंगे, अलग अलग नंबर होंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर यदि बात करूं तो समझ लीजिए कि आपने पहला पेपर लगाया और आपके 100 मार्क्स आते हैं, दूसरा पेपर आपने लगाया और दूसरे पेपर में आपके 104 नंबर आते हैं, तीसरा पेपर आपने लगाया और उसमें आपके 90 नंबर आते हैं। इससे आपको ये पता लग गया कि हमने 3 पेपर दिए और तीनों पेपर में हमारे अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं। इसका क्या कारण है, कहां हमारी कमजोरी है और कितने नंबर की हमारी तैयारी हो रही है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। हम यदि इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि जब हम एवरेज किसी भी चीज का निकालते हैं तो सभी को टोटल कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ संख्याएं जो भी जितने होते हैं उन सबसे हम डिवाइड कर देते हैं, हमें यहां पर एवरेज निकाल आता है। मैं यदि 100 और 104 और 90 का यदि एवरेज निकालूं तो यहां पर मुझे एवरेज मिलता है दोस्तों 98। इसका मतलब यह है कि जो हमारी तैयारी हो रही है 98 नंबर की हो रही है। एग्जाम में यदि हमारा पूर्णांक 150 का है तो 98 की हो रही है, उससे ज्यादा ही जितने का भी पूर्णांक है, जितने नंबर आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि 98 नंबर में हमारे आ रहे हैं। इसका एक मेन मुद्दा यह भी है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आप अपने जो टॉपिक आपने पहले पढ़ चुके हैं उन टॉपिक को कम से कम एक बार जरूर रिवीजन करें। उस टॉपिक को आपको रिवीजन करने से आपको ये पता लगेगा कि आपकी कमजोरियां कहां हैं, क्योंकि जो आपके 98 मार्क्स आ रहे हैं इसमें आपको वीकनेस पता होनी चाहिए कि हमारे कौन सा टॉपिक वीक था जिसके कारण हमारे कम नंबर आए हैं। तो आप याद रखें, जो पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करें, कम से कम एक बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपके उस टॉपिक पे तो पकड़ अच्छी मजबूत हो जाएगी। तीसरी बात यह होगी कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो बनेगा और आपसे भूलने की संभावना कम होगी। दूसरी बात यह रहेगा कि जब भी आपका एग्जाम आता है तो एग्जाम नजदीक आने के साथ साथ आप तनाव में ना रहें। आप एग्जाम आने तक तनाव में बिल्कुल भी ना रहें, ध्यान रखें, अपनी तैयारी करें। तैयारी इसलिए करें क्योंकि आप सिर्फ अपना टारगेट सेट कर लें कि मुझे इतने नंबर चाहिए, ये हमारा गोल है, इसके हिसाब से हमें तैयारी करना है। और हम भैया तनाव लेकर करोगे तो आपका नुकसान होगा, इसलिए आपको परीक्षा के समय तक तनाव नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है। अगली बात यह होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपना कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट से करने लगते हैं, अपनी तुलना दूसरे स्टूडेंट से करते हैं कि यार मैं कमजोर हूं वो बेहतर है, मैं कमजोर हूं वो बेहतर है। जब आप इस प्रकार की बातें अपने मन में लाते हो कि मैं कमजोर, तो ये जो कमजोर वाली चीज है वो आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक घर कर जाती है और आपका माइंड ऐसा सेट हो जाता है कि यार वाकई में मैं कमजोर हूं, सामने वाला बेहतर है। तो याद रखिएगा, आप अपने साथ में दूसरे स्टूडेंट्स को या अपने आप को दूसरे स्टूडेंट्स से कंपेयर ना करें। आप हाँ इतना कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, अच्छा होशियार है, तो आप उससे कठिन टॉपिक में चर्चा कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप अपने आप का किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर ना करें। यदि आप कंपेयर करते हैं तो आपको अपने आप में ऐसे लगने लगता है आप अपने खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस बात को याद रखना है। तीसरी बात याद रखिएगा, जब जब आपका एग्जाम नजदीक आता जाए तो आप नए टॉपिक को कम पढ़ें। जो भी आपने नए टॉपिक पहले पढ़ लिए उनको पढ़ लें, उनको रिवीजन करना चालू करें। परीक्षा आते समय आप कठिन टॉपिक को बिल्कुल भी ना लें। आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं लेकिन आप तैयारी के पर्पज से उनको बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि जब आप कठिन टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका जो पीछे वाला पोर्शन है वो भी कहीं उससे नुकसान होगा आपका, क्योंकि आप उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। जब उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो हाथ से भी जाएगा और हाथ से वो भी जाएगा। कहते हैं 2 नाव पे चलने वाला व्यक्ति अधिकतर डूब जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हमारा
जिस जगह पे अच्छी मजबूती से पकड़ है, हम उस जगह को, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को पकड़ें जिससे हमारे नंबर अच्छे आ सके। तो याद रखिएगा, आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और जो कुछ भी आपने पढ़ा है हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करें। आप 2 बार रिवीजन नहीं कर सकते तो 1 बार रिवीजन जरूर करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, आप एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आपको सिलेबस का बिल्कुल जरूर ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस कितना है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, उनको समझ में नहीं पड़ता है, उन्होंने बुक अरिहंत की ले ली या उपकार की ले ली या किसी भी एग्जाम की बुक ले ली आपने, तो क्या हो जाता है कि उस बुक में ये तो देखो कि कितने टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, सिलेबस से टॉपिक कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि आप सब कुछ पढ़ने को लगे हैं, आपको सिलेबस ही पूरा पता नहीं है। तो सिलेबस को ध्यान में रखो, सबसे पहले फोकस अपने सिलेबस पे करो। जब अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो उसके बाद आप अदर बुक को देखो, उससे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मेरा आप सभी के लिए पर्सनल सजेशन है कि मैंने जो ये छोटी छोटी बातें बताई हैं इनको ध्यान में रखें, टेस्ट सीरीज लगाएं और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अपना आकलन करें कि कौन से टॉपिक हमारे कमजोर हैं, कौन से टॉपिक को हमें मजबूत करना है, उसके बाद अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। यदि आप इस तरीके से करना चाहेंगे तो शायद आपको सफलता 100% मिल जाए, क्योंकि आप अपनी पूरी रणनीति से तैयारी करोगे तो जरूर आपको सफलता मिलती है। यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, कहते पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन पढ़ना क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं वही आपसे कहने चाह रहा हूं कि आपको ऐसा पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है। और ज्यादा समय में कम पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं। लोग 24 आवर्स पढ़ते हैं, कहते हैं हम पढ़ रहे समझ में भी नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे, आंखों के सामने किताब रखे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 2 घंटे पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो मेरा मतलब है स्मार्ट वर्किंग करो, स्मार्ट स्टडी करो, जो करो परफेक्ट करो, जो नहीं करो बिल्कुल मत करो। इसलिए आपको पता है कोई भी एग्जाम में यदि 100% है और आपने यदि 70 से लेके 80% की तैयारी कर ली, आपने 25% बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो आपका 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 25% पढ़ना ही नहीं ना, मुझे 25% मुझे देखना ही, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को 75% से मतलब है। जब आपने 75% ला लिए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो 75 तो देख ही रहा है, साथ में वो सोच रहा है कि यार वो 25% बचा उसको भी देख लो, तो इसके चक्कर में ये भी चला जाता है, वो भी चला जाता है और नंबर आते उसके 60 और 65 के अंदर। फिर वो सोचता है यार मैंने तो 100 की तैयारी की थी और 60-65 नंबर है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा आपसे, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो परफेक्ट पढ़ो, जो भी समझो अच्छे से समझो, और जितना समझो कम समझो बट अच्छे से समझो, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और जरूर आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। गॉड ब्लेस यू।